बिहार चुनाव 2025 के एग्जिट पोल ने सबको चौंका कर रख दिया है, खासकर सीमांचल के इलाकों में, जहां कभी महागठबंधन यानी कि आरजेडी और कांग्रेस की पकड़ मजबूत मानी जाती थी, वहां पर इस बार तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक सीमांचल में महागठबंधन को उम्मीद से काफी कम सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि आखिर क्यों टूटी महागठबंधन की जमीन। क्या एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण अब काम नहीं कर रहा? क्या जनसुराज ने इस चुनाव में तीसरा बड़ा फैक्टर बनकर पूरी तरह से खेल को पलट दिया, या इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड असदुद्दीन ओवैसी निकले? यह सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि सीमांचल बिहार की राजनीति का वो इलाका जिसे कभी राजद का मजबूत गढ़ माना जाता था। यहां पर किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, इन जिलों में मुस्लिम वोटर हमेशा से महागठबंधन की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। लेकिन 2025 के एग्जिट पोल रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। इस बार सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों में से करीब आधी सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको हम एग्जिट पोल के वो आंकड़े दिखाते हैं। जेवीसी एग्जिट पोल ने आंकड़ा जारी किया है, जिसमें सीमांचल की 24 सीटों में से एनडीए को 10 से 11 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि महागठबंधन को 9 से 13, जनसुराज को 0 से 1 और अन्य को 1 से 3 सीटें मिल सकती है। और ये जो अन्य है, इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी शामिल है। अब एग्जिट पोल के आंकड़ों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीमांचल में इस बार एमवाई समीकरण कमजोर पड़ा है। जहां मुस्लिम वोट पारंपरिक रूप से आरजेडी के साथ हमेशा जाते थे, वहीं इस बार एक बड़ी हिस्सेदारी जनसुराज और असदुद्दीन ओवैसी और बाकी छोटे दलों की ओर चली गई है। एमवाई समीकरण अब उतना असरदार नहीं रहा जितना कि पहले हुआ करता था। मुस्लिम मतदाता पहले की तरह एकजुट होकर आरजेडी के साथ जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, और इस बात का सबूत यह एग्जिट पोल दिखा रहा है। एग्जिट पोल के अगर आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो इस बार मुस्लिम समुदाय के जितने भी वोटर हैं, वो या तो जनसुराज के साथ बट गए हैं, या असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया है, और जिसका सीधा फायदा एनडीए को हुआ है। इस बार सबसे बड़ा फैक्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और उसके साथ ही जनसुराज बना है सीमांचल में। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीमांचल के हर जिले में जनसुराज ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, असदुद्दीन ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, और जो वहां के स्थानीय स्तर पर मुद्दे हैं उनको उठाया, चाहे बाढ़ हो, पलायन की समस्या हो या रोजगार की बात हो। जनसुराज के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी भी इस दौरान लगे रहे। जनसुराज ने जमीन पर उतरकर लोगों के साथ रहकर उनको प्रभावित किया, उनको अपने पाले में खींचा। तो वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, उनकी बातें, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय के वोटर इस बार महागठबंधन को छोड़कर 3 हिस्सों में बंट गए, जिसका नतीजा ये रहा कि महागठबंधन को बड़ा नुकसान सीमांचल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के अनुसार पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों में जनसुराज ने मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर करने में लगभग सफलता हासिल कर ली है, और उनकी मेहनत अब वहां पर रंग ला रही है, लेकिन उतना प्रभावी रूप से नहीं ला पाया। और कुल मिलाकर कहा यह जाए कि सीमांचल में इस बार सबसे बड़ा वोट कटवा कह सकते हैं तो वो जनसुराज और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसका सीधा फायदा यहां पर एनडीए गठबंधन को हुआ है। और तेजस्वी यादव जितनी उम्मीद जता रहे थे महागठबंधन से, जितनी महागठबंधन को लेकर जितनी एक्सपेक्टेशन सीमांचल से थी, उतनी एक्सपेक्टेशंस पे खरे इस बार उतरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इस बार सीमांचल के मुस्लिम मतदाताओं ने यह संदेश दे दिया है कि भाई एमवाई समीकरण से चुनाव नहीं जीते जा सकते। तो कुल मिलाकर एग्जिट पोल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीमांचल की सियासत में अब बड़ा बदलाव आ चुका है। महागठबंधन की पकड़, एमवाई समीकरण, सब कुछ बिखर चुका है।
और जनसुराज और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नए खिलाड़ियों ने इस बार पूरा संतुलन बिगाड़ कर रख दिया। और पिछली बार सीमांचल में ही महागठबंधन को सबसे बड़ा नुकसान असदुद्दीन ओवैसी ने पहुंचाया था और इस बार जनसुराज ने एंट्री मारकर महागठबंधन का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि नतीजे के दिन यह एग्जिट पोल कितना सटीक साबित होते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि सीमांचल अब पहले वाला नहीं रहा। सीमांचल में अब एम वाई समीकरण नहीं चलने वाला है। एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।